हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सिद्धार्थ है और सभी का स्वागत करता हूं कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज पर। आज का जो मेरा टॉपिक है हाउ टू मेजर योर कैलोरीज। आप किस तरह से अपना कैलोरीज को मेजर कर सकते हैं ताकि आप एक हेल्थी लाइफ जी सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लोग गलती करते हैं और उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए। आपने कितना कैलोरी कंज्यूम किया है ये कोई ट्रैक नहीं करता है। वो ये ट्रैक करते हैं कि आपने कितना कैलोरी बर्न किया है। सम ऑफ द डिजिटल इक्विपमेंट्स है जिससे आप इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेडमिल में अगर दौड़ रहे हो तो पता चल जाता है कि आपने कितना कैलोरी बर्न किया है, या आपके पास फिटबिट बैंड आप लगा रखा है तो आपको पता चल जाता है कि आपने दिन भर में कितना वॉक किया है, कितना आपने जॉगिंग किया है, कितना आपने रनिंग किया है, कितना आपने कैलोरी बर्न किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये पता है कि वाकई में जो आपने बर्न किया उतना करना चाहिए था, या आपने ज़्यादा किया है या कम किया है। आपको कुछ पता नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको ये पता नहीं रहता कि आपको कितना कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए था। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं किस तरह से आप अपना कैलोरीज को काउंट करना चाहिए ताकि आप जिस कैटेगरी में हो उसके हिसाब से आपको डाइट लेना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। जो भी आप मेजर्स करते हो ड्यूरिंग योर रेगुलर एक्टिविटीज़, जो भी आप ट्रैक करते हो वो एक्चुअल में फुल प्रूफ नहीं है। क्योंकि अगर फुल प्रूफ होता तो आप शायद आज फिट होते, फिटबिट बैंड लगाने के बाद भी। तो यहाँ गलती क्या होता है कि आपको वो मेजर नहीं करना है जो आप बर्न कर रहे हो। आपको ट्रैक क्या रखना है कि आप जो कैलोरी कंज्यूम करते हो होल डे उसको आपको मेजर करना है। आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको कितना कैलोरी कंज्यूम करना है पर डे, डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी, जो मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है कि आप सेडेंटरी में हो या मॉडरेट पे हो या आप एक्टिव लेवल पे। ये जो होता है ये मेंटेन कैलोरीज होता है, जिससे आप जितना दिन में लेते हो, जितना वर्कआउट करते हो उस पर वो बैलेंस आउट हो जाता है। ना इसमें आपका वेट बढ़ता है ना गिरता है, आप स्टेबल रहते हो। लेकिन जब बात आता है आपका वेट गिराने का या आपका वेट बढ़ाने का, तब यहाँ पे आपका कैलोरीज का मैनिपुलेशन होता है, आपका डाइट का मैनिपुलेटिंग होता है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है तो फर्स्ट के 2 वीक्स में आपको कोई भी डाइट चेंज नहीं करना है। आपको सिर्फ यही करना है कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसको आपको मेंटेन रखना है। अब मेजर कैसे करेंगे? मेजर आप किस तरह से कर सकते हो, आपने जो भी मील लिया उसको आपको ब्रेक डाउन करना है। फॉर एग्जांपल 3 कैटेगरी पे लेके चलता हूँ मैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आपको मान के चलिए कि आपको 2000 कैलोरीज कंज्यूम करना है, तो आपको डिवाइड करना है कि आप 3 स्टेज पे आप कितना कैलोरी को लोगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये भी आता है कि आप इन 3 मेजर मील्स के अलावा कई सारे मील्स लेते हैं। कॉफ़ी, आपका फास्ट फूड हो गया, आपका अलग अलग डाइट हो गया ड्यूरिंग द इंटरवल्स, तो उसको भी आपको मेजर करना है ताकि आपका जो ओवरऑल जो आपको कैलोरी चाहिए होता है पर डे उसको आप ट्रैक कर सको। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस डाइट को ले रहे हो उस पर कितना कैलोरीज है, कितना मुझे लेना चाहिए, किस टाइम मुझे लेना चाहिए। सबसे बड़ा गलती फैट बर्न नहीं होने का एक रीज़न ये भी है, और या तो आप बोल सकते हो कि ओबेसिटी बढ़ने का रीज़न ये भी है कि आप सही टाइम पे सही डाइट नहीं लेते। आप ब्रेकफास्ट के टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं लेते, लंच के टाइम में आप लंच नहीं लेते, डिनर के टाइम में डिनर नहीं लेते, कि इससे आपको कितना बैड इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे अगर आप इन टाइमों को नहीं फॉलो करते हो। तो जिसकी वजह से आपका आप ये बोल सकते हो कि आप हैवी वेट हो जाते हो या ओवर वेट हो जाते हो। सही मील क्या है, सही हेल्थी डाइट क्या है, इसके ऊपर भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। जो भी आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने रीजन्स के हिसाब से आप मील ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी डाइट आप ले रहे हो उसमें कितना कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना कर्ब्स है, कितना फैट्स है। ये आपको मेजर करना ज़रूरी है। अब ये आप मेजर कैसे करेंगे? आपके पास कुछ सामान चाहिए होता है घर में जो आपको इन्वेस्ट करना है अपने हेल्थ के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है आपका फूड वेट मशीन। आप इस पर अपना फूड जो भी आप लेते हो उसको आप वेट मशीन पे डाल के आप वेट चेक कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हो वो ऑयल किस टाइप का है, सेचुरेटेड फैट वाला ऑयल है या ट्रांस फैट है, इसके ऊपर आपको देखना है कि कौन सा ऑयल आपको लेना चाहिए। उसी तरह से आप जो नॉनवेज खा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप
कितना पोर्शन ऑफ चिकन या फिश या एग या आप मटन खा रहे हो। तो इस तरह से आपको ना काउंट करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने 500 ग्राम कैलोरीज खाया, मैंने 500 ग्राम लंच में मैंने खाया, मैंने 500 ग्राम मैंने डिनर में खाया। तो इस तरह से ये ब्रेकडाउन होता है जो मैं फॉलो करता हूँ एवरीडे। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आपको फैट से थिन नहीं होना है या थिन से आपको फैट नहीं होना है, आपको फैट से फिट होना है, थिन से फिट होना है। आप अपने मील को फोकस कीजिए। जब तक आपका इनटेक के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, आपका आउटकम के बारे में नॉलेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप ये पता कीजिए कि आपने अपने अंदर कितना कैलोरीज आप डाल रहे हो पर डे, ताकि जो भी आपका बर्नआउट हो रहा है वो एक प्रॉपर वे में हो रहा है। अगर प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तो आपका जो भी डाइट आप ले रहे हो वो गलत ले रहे हो, सही टाइम पे नहीं ले रहे, हेल्थी डाइट नहीं ले रहे, आपके फिटनेस लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। इन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप कैलोरीज किस तरह से कंज्यूम कर रहे हो, किस तरह से बर्न कर रहे हो। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं 30 डेज़ में 20 डेज़ में हमेशा वेट लूज डाइट को फॉलो करता हूँ, 10 डेज़ को मैं मेंटेन कैलोरीज को फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मेरा वेट 67 किलो है और मुझे 66 होना है एक महीने के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट 10 डेज़ मैं 67 को बैलेंस रखता हूँ। मैं उतना ही डाइट लेता हूँ, उतना ही वर्कआउट करता हूँ कि मेरा जो लेवल ऑफ वेट है वो 67 ही रहे। इस लेवल को जब मैं मेंटेन करके रखता हूँ फॉर नेक्स्ट 10 डेज़, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब मुझे एक नया वर्कआउट प्लान करना है, डाइट प्लान चेंज करना है, ताकि मैं नेक्स्ट 20 डेज़ को उस डाइट को फॉलो करूँ और उस तरह से मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। तो आपको भी यही चीज़ें फॉलो करना है। आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपने जो भी इनटेक ले रहे हो कैलोरीज वो कितना है, वो आप पहले मेजर कीजिए। उसके बाद आप आइए कि कितना कैलोरीज आपको बर्न करना चाहिए, क्योंकि आपको थिन नहीं होना है या आपको फैट नहीं होना है, आपको फिट होना है। अगर आप थिन हो और आपको वेट गेन करना है तो आपको कितना वेट गेन करना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फैट नहीं होना है, आपका मास गेन होना चाहिए, ना कि फैट। तो इस तरह से आप अपना डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपने जो भी कैलोरीज लिया उसको आप मेजर कर सकते हैं। मैं लोगों से यही कहूँगा कि आपका हेल्थ सबसे पहले आता है, उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ आता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इफेक्टिव लगता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप मुझे बताइए कि अगर आपको और भी कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके ऊपर एडवाइस और टिप्स दे सकूँ। जय हिंद।